Poverty Alleviation and Social Safety. जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। हम वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ की तवज्जो अवाम में गहरे तशवीश का बाइस बनने वाले फ़ौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएँगे, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माज़ूर अफराद के लिए अलहदा डेस्क कायम न करने और उन्हें मौज़ून माली इमदाद न देने से मुताल्लिक़ है। थैंक यू। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द कॉलिंग अटेंशन नोटिस कि ये बहुत अहम सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन नोटिस आया और मैं मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूँ। सर कॉलिंग अटेंशन नोटिस के अंदर जो बताया है अभी ऑनरेबल मेंबर ने, उन्होंने कहा कि ये जो फिज़िकली चैलेंज्ड या स्पेशल नीड्स जिन लोगों की होती हैं उनके हवाले से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेस्क्स हैं उस पर उन्होंने बात की है। सर मैं ब्रीफ स्टेटमेंट जो आपने कहा है वो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कुछ फैक्ट्स हैं, सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो रीड एंड देन ऑनरेबल मेंबर कैन आस्क अ क्वेश्चन। जो भी हमारे रूल्स हैं बिल्कुल ठीक। Sir, 2 registration desks have been established at Tehsil level for registration of households. Any member from the household can visit the center for registration purpose on behalf of differently abled person. In case of self-visit of differently abled person, first priority is given to him or her by putting others on hold. All differently abled persons are served immediately on their arrival as priority is given to them and an effort is made that they do not wait for registration. तो कोशिश ये की जाती है सर कि उनको दिक्कत ना हो और उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए। लेकिन इसके साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो एलिजिबल फैमिलीज़ का एक बनाया है PMT स्कोर कट ऑफ, वो 32 पर है इस वक्त। लेकिन अगर किसी भी फैमिली के अंदर कोई डिसेबिलिटी किसी फ़र्द की है, कोई भी माजूरी है किसी फैमिली मेंबर की, तो जो 32 PMT स्कोर है सर वो हम 37 तक ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इसलिए इनएलिजिबल है कि उसका PMT स्कोर 32.1 है या 33 है, लेकिन अगर उसके घर में कोई डिसेबिलिटी है किसी फ़र्द को, तो हम उसको वो वेव ऑफ कर देते हैं 32 की जो रिक्वायरमेंट है। और ये बहुत हम समझते हैं कि ज़रूरी होता है। कई फैमिलीज़ हैं जो गरीब हैं और हमें पता है कि वो उनके दिखने में वो गरीब हैं, उनके पास जो इकोनॉमिक सहूलियात है या जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है उससे भी वो गरीब लगते हैं। लेकिन जब हम PMT स्कोर देखते हैं तो 32 होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ उनको मदद एडिशनल मिल जाती है, 5 पॉइंट्स का जो उनको बोनस मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। सर इसके साथ जो अमाउंट पेड एज स्टाइपेंड है वो यूनिफॉर्म है सब बेनिफिशरीज़ के लिए। आपको भी इल्म में होगा कि हालिया जो महंगाई है इसके पेश नज़र हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो स्टाइपेंड है जो बेनिफिशरीज़ का, उसमें 25% का इजाफ़ा किया है। तो जो सहमाई 7,000 रुपये मिला करता था वो अब जाकर 8,750 रुपये हो गया है। तो हर बेनिफिशरी को अब 25% का इजाफ़ा मिलेगा, जो कि एक 3 मंथ्स के बाद 8,500 होता है और अगले 3 मंथ 9,000 होता है, क्योंकि जो 250 रुपये है वो ATM का इशू है और ATM क्योंकि हम यूज़ करने की इजाज़त देते हैं, बायोमेट्रिक वहाँ से भी हो सकता है वेरिफिकेशन, तो इसीलिए it's 8,500 1 3 month and another 3 month के बाद उसको 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। और सर ये जो इजाफा है इन एलिजिबल बेनिफिशरी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए बहुत मायने खेज़ है और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी। सर सो फार जो हमारे पास सूरत हाल है वो ये है कि 19,043 फीमेल्स ऑफ हाउसहोल्ड्स विद डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स जो हैं वो हमने एज बेनिफिशरी डिक्लेयर की हैं और इनका PMT 0 to 37 आता है।
इन 19,043 में से 15,525 ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, ये फैमिलीज़ जो कि ले रहे हैं, और 2028 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें जो डिफरेंटली एबल्ड शख्स है वो खुद बेनिफिशरी है। तो ये नंबर्स हैं, अगर आप मज़ीद कोई सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। जी, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब एक सवाल कीजिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में माजूर अफराद के लिए खुसूसी पैकेज हुकूमत देती है, और यहाँ तक कि जनाब स्पीकर जो मैंने देखा भी है कि उनके लिए गाड़ी, हत्ता कि उसकी हिफाजत के लिए उसके वालिदैन को ख़त लिखा जाता है कि आप अगर ख़ुद इसकी हिफाजत करते हैं तो आपको मंथली इतने पैसे आपको दिए जाएंगे, अगर आप नौकर रखना चाहते हैं तो वो भी हमें आगाह करें, वो भी दे देते हैं। तो उनके लिए हर जगह गाड़ी खड़े करने के लिए भी जगह उनके लिए मुख्तस है, और वहाँ यानी तमाम सहूलियत दी जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जिस तरह मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि 19,000 इन्होंने डेटा उनका बनाया है, लेकिन 19,000 नहीं है, ये एक सूबे में 19,000 से ज़्यादा मासूर अफराद हैं। तो जनाब स्पीकर, इन अफराद का पहले तो एक डेटा इनका पूरे पाकिस्तान में बनाना चाहिए, और फिर उनको उनके लिए अलहदा डेस्क, अभी तहसील वाइज तो नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हमारे वहाँ तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज में आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माजूर शख्स 40, 50, 60 कच्चा रास्ता, वो भी पक्का नहीं, कच्चा रास्ता वो तय करके वहाँ कैसे पहुँच सकता है। तो इसके लिए फिर वही मेरा सवाल होगा कि क्या उनको इनका डेटा इकट्ठा करने के लिए और सहूलियात देने के लिए, और फिर 8,000 भी बहुत कम है आजकल जनाब स्पीकर। माजूर शख्स है, माजूर शख्स, उसकी हिफाजत भी करनी है, उसकी सफाई भी करनी है, सुथराई भी करनी है, तो कम अज़ कम इसमें भी इजाफा 25 नहीं 50% इजाफा इसमें भी होना चाहिए, और ताकि माजूर अफराद के जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। थैंक यू जी। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अगर हमारे बस में हो और हुकूमत के पास इतने वसाइल हों तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होना चाहिए, और ये हमारे वसाइल के ऊपर है, हमारी जो मौशी हालात हैं उसके पेश नज़र है। लेकिन अब भी सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से जो बेस्ट व्हीकल है इस वक्त मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान में, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसका आगाज़ आप जानते हैं कि 2008 में हुआ। और सर आज तकरीबन 90 लाख फैमिलीज़ हैं, 90 लाख ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और इस प्रोग्राम से ना सिर्फ जो सहमाई उनको रकम मिल रही है 8,750 रुपये अब इजाफे के बाद, बल्कि इसके साथ साथ जो तालीमी वज़ाइफ, जो बेनज़ीर नशोनुमा का इनिशिएटिव है, एक एजुकेशन का और एक हेल्थ का, उसमें भी स्टाइपेंड्स मज़ीद मिलते हैं फैमिली को। तो ये सिर्फ 8,750 नहीं बल्कि उन स्टाइपेंड्स को मिलाकर एक अच्छी रकम हो जाती है। मैं ऑनरेबल मेंबर की इत्तला के लिए बताना चाहती हूँ। सर, जहाँ तक इन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, और यही क्योंकि आपका सवाल दूसरा था, तो सर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रिपोर्टिंग हुई या जो हमने सर्वे किया, जो हमारी तहकीक है, उसके मुताबिक तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये फिगर क्योंकि आपने अब पूछा है तो मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा अदालत की जानिब से नादरा को भी अहकामात जारी हुए थे कि इस पर काम करें, और उन्होंने भी इस पर अपने डेटा को बेहतर किया और लोगों का इंदराज किया। तो तकरीबन 3,77,000 डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं नादरा के डेटाबेस के अंदर, जिसमें से 3,25,000 एडल्ट्स हैं, और दीगर जो हैं वो बच्चे हैं या किसी का नाइकॉप बना हुआ है, लेकिन वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। कुल मिलाकर 3,77,000 के करीब ये फिगर है। अब नादरा के अंदर हमारी एक रिक्वायरमेंट ये होती है सर कि नादरा के अंदर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और सर आप बेहतर समझते हैं और पता है आपको कि 2011 में जब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, तो उन्होंने ये माजूर का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट किया, और बाकायदा नादरा को ये कहा गया कि आप इनको स्पेशल स्टेटस देंगे, इनके स्पेशल कार्ड्स बनेंगे। सर फिर ये नादरा की पॉलिसी है मेरे पास, ये इनके किस तरह ऑपरेशंस में इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के अंदर
इसको रखा और फिर नादरा ने जो है वो इस मेकनिज़म को तैयार किया और आज लोग जो हैं वो कोशिश करके ये आईडी कार्ड्स बनवाते हैं ताकि उनको ये स्पेशल स्टेटस मिले। इस पॉलिसी का भी मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि जायज़ा लिया जाए, क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि बहुत दिक्कत होती है माजूर लोगों को इस कार्ड के प्रोसेस में। तो मेरा ये आप लोगों को तजवीज़ है और स्पीकर साहब आपके तवस्सुत से कि आप भी इस पर अपनी स्पेशल तवज्जो दें, बिकॉज आई सिंसियरली फील दैट द डिफरेंटली एबल्ड पीपल नीड आवर अटेंशन, दे डोंट नीड आवर सिंपैथी। उन्हें हमारी जो है ना बेचारगी, हम उनको बेचारा कहें इसकी ज़रूरत नहीं है। दे आर एबल, इन माई ओपिनियन दे आर फार मोर एबल मैनी ऑफ देम दैन अस, दे जस्ट नीड आवर सपोर्ट। और अगर उनके लिए नादरा के आईडी कार्ड के बनाने का रजिस्ट्रेशन का अमल बेहतर और आसान हो जाए तो वो जो 20 लाख का हमने एक अंदाज़ा तखमीना है हमारे पास, उसमें इजाफा होगा रजिस्ट्रेशन के अमल के ज़रिए। So मेरी गुजारिश ये होगी, I want to take this opportunity to request the Honourable Speaker of this August House to please ensure that some members start working on how to improve this policy. If this policy is improved, more people are going to be registered as differently abled, and then Benazir Income Support Program depending on their social and economic situation, क्योंकि उनका PMT score भी 37 तक होना चाहिए, तो फिर हम उनको ज़्यादा मदद फराहम कर सकेंगे। हमारी बंदिश सिर्फ ये होती है कि हमें नादरा का वो कार्ड देखना होता है जो उनको डिफरेंटली एबल्ड बता रहा हो और फिर हम उन्हें रजिस्ट्रेशन में शामिल करते हैं। सर, नादरा के पास इस वक्त जो उन्होंने ये बनाया है अपना तखमीना 37 जो स्कोर है वो नादरा के हिसाब से 66,086 लोगों का PMT स्कोर 37 है। ये पर्सन्स हैं, पर्सन्स, ठीक है। इसके अंदर 28,807 हाउस होल्ड्स हैं जो हमने जिनको एलिजिबल करार दे दिया है, और ये सर बनते हैं 19,043 एलिजिबल पर्सन्स ऑफ दोज हाउस होल्ड्स। सो दिस इज मैथ दैट आई एम शेयरिंग विद यू। बट हैविंग सेड दैट, आई पर्सनली फील दैट दिस हाउस कैन डू justice to those people जो पॉलिसी को easy करवाना चाहते हैं। उनकी आवाज़ आप बने, उनको ये पॉलिसी आसान करके दें ताकि वो जो एक डिफरेंटली एबल्ड शख्स है उसको जो दिक्कत इस वक्त पेश आती है अपने आप को एज फ्रॉम नादरा एज डिफरेंटली एबल्ड डिक्लेयर कराने में, वो आसान हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मिनिस्टर साहब। नेक्स्ट इज मिस्टर कादर खान मंदोखेल। जनाब स्पीकर, जहां बेनज़ीर का नाम आता है वहां एक उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है। मेरे हल्के जो 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने हल्का जीता है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ना हो तो ये हमारे लिए भी एक अजीब सी बात हो। मेरी कल ही शाज़िया मरी साहिबा से बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं फौरी तौर पे आपके हल्के में ये सेंटर खोलने के लिए मैं इक़दाम करूँगी। जनाब स्पीकर, मैंने एक अपने ग्रुप में एक मैसेज चलाया कि जितनी डिसेबल लोग हैं उसका डेटा मुझे दिया जाए। तो एक हफ्ते के अंदर 235 डिसेबल लोगों की लिस्ट मेरे पास आई है, जो कि शाज़िया मरी साहिबा को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैंने फॉरवर्ड कर दिए और मज़ीद आ गए, तकरीबन 400 ज़्यादा हो गए। तो और इसके हवाले से मैंने एक टीम भी तरतीब दी है अपने कारकुनों को, जो अगर सेंटर खुल जाए मेरे हल्के में बल्दिया टाउन NA 249 में, तो ये मेरे वर्कर बाकायदा उस माजूर लोगों को उस सेंटर तक लाने के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए काम करेंगे। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि इस सर्विस को थोड़ा सा आसान बनाया जाए। और मैं ये भी शाज़िया मरी साहबा को ये ऑफ़र करूं कि वहाँ आपको जो अकोमोडेशन है, दफ्तर है, वो आपके अदारे को फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा मेरे तरफ से। खुदारा ये सेंटर खोला जाए। इंतहाई गरीब आबादी है कराची की, सबसे गरीब आबादी मेरा हल्का है NA 249 बल्दिया टाउन एहतियात टाउन के नाम से। अगर सेंटर खोला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू जी। मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा। Sir, I'm really grateful to the honourable member for bringing to our notice जो उन्होंने माजूर अफराद की बात की और जो लिस्ट है, और हम इस लिस्ट को देख लेंगे सर, और हम ये भी देख लेंगे कि कितने लोगों के नादरा से कार्ड्स बन चुके हैं और जिनके नहीं बने हैं उनको
मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल मेंबर को कि आप मदद कीजिए उनकी, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत लेंथी है, लेंथी से ज़्यादा से बहुत टायरसम है, बहुत डिफिकल्ट है. सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू do what they have to do in order to get this card. It is very good, no doubt. The concept of the card for differently abled is excellent, and thank God we have this provision. But इसको थोड़ा अब क्योंकि कुछ साल गुजर गए, अब थोड़ी प्रैक्टिस होगी, अब समझ आ गई है कि कैसे होता है, तो इसलिए अब इसको ईजी करने की ज़रूरत है. सर, जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर ने बात की अपने हल्के में या अपने डिस्ट्रिक्ट में इस किस्म का सेंटर जहाँ पर माजूर अफराद के लिए ईजी हम कर सकें, I will request him to please help us identify a location, and that is more central in nature, which is easy for other, particularly the differently abled people to come to. I'm assuring him of all assistance that Benazir Income Support Program will definitely provide to them. Sir. Thank you. सरदार तालब हसन नकई साहब एब्सेंट. ये एक कॉल अटेंशन चल रहा है. नहीं, अभी मीर खान मोहम्मद जमाली not present. Mr. Mohammad Amjad Farooq Khan Khosa not present. Okay जी. अब Mr. Ahmed Hassan Dad साहब प्लीज, आप कूदे में दरिया बंद करना है. आप स्पीच पहले इसी इशू पे 2 मिनट बात कर लूं. इसी इशू नहीं, वो कॉल अटेंशन था ना, वो जिन्होंने क्वेश्चन उठाया उन्होंने उठाया. मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि 2000 डिसेबल को 2008 से 9-10 में हमने 50,000 पर हेड दिलवाया था बैतुल माल के जरिए. हमारे पास वो डाटा मौजूद है. उसके बाद उनकी कोई हेल्प नहीं की गई. अगर मैडम ये कहें तो वो मैं इनको डाटा भी दे देता हूँ, उनको हम ऑफिस भी दे देते हैं, तो उनका लिए बहुत काम हो सकता है, जो कि पहले अप्रूव्ड लिस्ट है बैतुल माल की. जी मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा. इसके बाद में करूँगा. शुक्रिया. ऑनरेबल मेंबर, प्लीज काइंडली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. अगर कोई पास्ट प्रेसिडेंट्स था जहां पर उनकी हुई है मदद, वी विल ट्राई एंड गेट बैतुल माल टू हेल्प दोज पीपल. सर, दूसरी बात, मैं आप लोगों की इस जो आप लोगों की दिलचस्पी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू वांट टू वर्क ऑन दिस इशू, बिकॉज मैं ऑनरेबल मेंबर ने पहले भी बात की कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो एक माइंडसेट है ना बेचारगी दिखाने का डिफरेंटली एबल्ड लोगों की तरफ, इसका खात्मा होना चाहिए. ये हमारे एक्शन से ख़त्म होगा. ये हमें ये अंदाज समझ आनी चाहिए. मैं ऑनेस्टली सर, दिल की बात है मेरी कि कितनी बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान में जो उसी सोच से बनाई गई हैं कि यहाँ कोई माजूर आ सकता है कभी. बहुत कम है सर ऐसी बिल्डिंग्स. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. हमें रैंप्स नहीं मिलते, हमें सहूलतें नहीं मिलती. ये तो हमने इस पार्लियामेंट ने कुछ बात की है, माजी में कुछ हुआ है. प्रेसिडेंट जरदारी के वक्त में ये डिसेबिलिटी पर एक नादरा के आईडी कार्ड का प्रोविजन हुआ है. अदर देन दैट, हमें अब एक सिविक सेंस उजागर करने की ज़रूरत है. द डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर वेरी एबल. They just need accessibility. They just need support. They don't need charity. They don't need sympathy. They need support. And I want to reiterate this, that Benazir Income Support Program is willing to do whatever it takes to support them and give them an extra hand. इसके साथ साथ सर, मैं इस गुफ्तगू और इस दिलचस्पी से इंस्पायर होकर आपको ये भी आज ऐलान करती हूँ और अश्योर करती हूँ कि इन द हेडक्वार्टर I am going to put up a special desk and make an officer sit there who will only address the issues of differently abled people. I am going to do this, sir. And secondly, हम आपको एक और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. हमने आपस में भी सोचा जब ये calling attention आया, which is why I said I was very grateful that the members have put this calling attention, because it shows their interest. सर, यही बातें तो हैं जो हम करने आते हैं असेंबलियों में. यही नुमाइंदगी तो है. यही तो हम चाहते हैं कि असेंबलियों में काम हो. जो कल ज्वाइंट सिटिंग में बिल्स पास हुए, यही तो काम. लेजिस्लेचर इज सपोज्ड टू डू दिस. दिस इज आवर जॉब. We should be representing the people of Pakistan. We should be doing the good work that people have sent us to do here. We are the chosen representatives. सर, हम एक और काम ये कर सकते हैं कि ये जो जब तक कि हमारे पास मज़ीद ज़राए हों, रिसोर्सेज हों to do more for the disabled or the differently abled people, हम इनके लिए दिन मुख्तस कर सकते हैं कि इस दिन, और हम कहीं कहीं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, पूरी तरह नहीं है, लेकिन जैसे एक दिन हम कहें कि जी जो बेनिफिशरी हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड बेनिफिशरी हैं, सिर्फ वो उस दिन आए अपनी जो स्टाइपेंड है वो लेने.
ये हम कर सकते हैं अगर इसमें हम वी कैन स्टार्ट, और वी कैन चूज टू डिसाइड आवर्स ऑफ द डे कि जी 2 घंटे दिन के ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो हम स्टाइपेंड की होती है डिस्पर्समेंट, उसमें हम 2 घंटे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए मुख्तस करते हैं. सो दीज आर 2 ऑप्शंस दैट वी कैन वर्क ऑन, एंड आई अश्योर यू that this calling attention has only encouraged us to do more on this issue. And I would like to thank all the honorable members for moving a calling attention on such an important and pertinent issue. Thank you, sir. Thank you, Minister Sahiba. Thank you. जी जनाब अहमद हसन डेढ़ साहब. थैंक यू मिस्टर स्पीकर फॉर गिविंग मी टाइम. एक ख्वाब है जो पूरा हो गया, टाइम मिलने